हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एड़ी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। उन्होंने बोला कि आपके स्कूल का एक खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD के अंदर चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर क्या कर रहा है, 100 गमले रखे गए हैं। ये 100 गमले रखे हैं, इसी वजह से क्या हो जाएगा, एडी 100 मीटर हो जाएगा। एडी 100 मीटर हो जाएगा क्योंकि एडी पे 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, तो एडी आ जाएगा 100 मीटर। अब आप फिर से देख लीजिए, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर अगर 100 गमले रखे हैं, दैट्स वाई एडी कितना हो जाएगा, 100 मीटर, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी ढूंढती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में है और जो एडी है उसके 1/4 भाग के बराबर की दूरी वो दौड़ रही है। तो क्या है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, एडी है 100 का 1/4 बन गया, 4 से एकम 4, 4 से 100 को काटेंगे 25, तो दूसरी पंक्ति है तो 2.2, 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये अगर हम इसके पॉइंट्स लिखें तो पहले x का पॉइंट लिखते हैं। x में वो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है तो 2, एडी का वो 1/4 है, 1/4 है, तो 100 को 1/4 से काटा था, 100 को 1/4 से काटा था 25, तो 2, 25 आ जाएगा। इस तरह से दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। उसके बाद है प्रीत। प्रीत 8वीं पंक्ति में है। प्रीत कहाँ है, 8वीं पंक्ति के अंदर है और 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक ये कितना दौड़ पाती है, एडी के 1/5। एडी कितना है, 100 है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग यानी 100 गुना 1/5, 5 एकम 5 और 20, 8, 20 बन जाएगा। 8वीं पंक्ति में है प्रीत और कितने वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है, वो 20 मीटर तक दौड़ पाती है, तो 8, 20 और वहाँ पर वो एक लाल झंडा गाड़ती है। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी हम कौन से फार्मूले से निकालेंगे, जो हमने 7.1 में किया था, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो बन जाएगा ये 8 - 2 का स्क्वायर, 20 - 25 का स्क्वायर। 8 - 2 6 स्क्वायर और 20 - 25 -5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -5 का 25। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों झंडों के बीच की दूरी है वर्गमूल 61। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो रश्मि को कहाँ करना है, रश्मि को निहारिका व प्रीत के दोनों झंडों के बीच में अपना झंडा गाड़ना है। तो रश्मि प्रीत का है 2,25 और प्रीत का है 8,20, तो मध्य बिंदु सूत्र इस पे लगेगा। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से ही हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं और ये होता है x1 + x/2 और y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2। अगर हमें मध्य बिंदु निकालना हो, इन दो बिंदुओं के बीच का बिंदु ज्ञात करना हो, अगर ये पॉइंट xy है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेंगे और मध्य बिंदु का ये सूत्र प्रयोग करेंगे, x1 यानी 2 और x2 यानी 8, x1 + x2 2 + 8/2 और y1 + y2/2 25 + 20/2, 2 8 10/2 और 25 + 20 45/2। 2 से इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.5। 45 का आधा क्या हो जाएगा, 22.5, यानी 5वीं पंक्ति में 22.5 की दूरी पर जो है रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी। अब हम एक बार ये देख लेते हैं, मध्य
बिंदु का फॉर्मूला आता कैसे है। सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र आपने किया था अभी कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला है एक बी तो ये होता है m1 m2 और यहाँ पे ये x1 y1 लेते हैं हम और ये x2 y2। अगर हमें अनुपात पता हो 1:1 है, मध्य बिंदु के अंदर अनुपात दोनों बराबर होंगे, जितना भी अनुपात होगा अगर हम 1 लेते हैं तो ये भी 1 होगा, तो वो फॉर्मूला यहीं से बन जाता है xy। तो ये पॉइंट्स को अगर हम सी लें, सी एक्स वाई क्या होता है, सी एक्स वाई क्या बन जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, नहीं तो कर लीजिए क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं हो पाता है। m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू हम रखेंगे 1 और x2 को x2 रखें, m2 की भी 1 x1, m1 प्लस m2 1 प्लस 1 और ये यहाँ पे भी 1 रखा, इस y2 प्लस y1, ये बन जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 y1 y2 प्लस y1 बाई 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 पहले लिख लेते हैं, x2 बाद में और y1 पहले y2 बाद में। तो इस तरह से मध्य बिंदु का फार्मूला यहाँ से आता है, लेकिन हम ये इजी तरह से याद रखते हैं, मध्य बिंदु सूत्र इसको हम बोलते हैं। और कई बार एक नंबर में आपको 2 पॉइंट्स दे देते हैं कोई भी, जैसे यहाँ आपको 2 पॉइंट्स दे देते हैं और मध्य बिंदु उसका ज्ञात करना होता है, एक नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो आपके लिए आज एक क्वेश्चन है कि अगर 3,5 और ये है 7,9 तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यही फॉर्मूला लगेगा जो हमें है, इसमें मध्य बिंदु निकालिए और इसको करके आपने कमेंट सेक्शन में डालना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।